चलेंगे धनबाद और धनबाद में धनबाद के चर्चित अमन सिंह हत्याकांड में सीआईडी की जो पूरक रिपोर्ट है उसकी जो कॉपी है वो सामने आई है। पूरक रिपोर्ट का जो पूरक रिपोर्ट में जांच की बातें हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें कि नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद जेल में बंद विचाराधीन कैदी गैंगस्टर अमन सिंह को मारने के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसमें सीआईडी जांच की पूरक रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। क्या कुछ सामने आया है, इन चीज़ों को जानेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम जानकारियां लेंगे। राजकुमार, सीआईडी की पूरक रिपोर्ट आई है अमर सिंह हत्याकांड में, क्या है इस रिपोर्ट में मुख्य चीजें? देखिए नवीन, जिस तरह से जेल के अंदर धनबाद जेल के अंदर हत्या हुई थी अमन सिंह की, और उसमें एक नई चीज जो आ रही है वो ये है कि इस हत्याकांड में सीबीआई ने जो क्षमा करेंगे सीआईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है और उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है कोर्ट में, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि उसमें एक जेल के सिपाही और एक जमादार की संदिग्ध भूमिका थी। जेल के सिपाही ने सबसे पहले पिस्टल को वहां से रिसीव किया जेल गेट से, और उसके बाद उसे स्टोर रूम में सब्जी के थैले में छुपा कर रखा गया और उसे अमन सिंह तक पहुंचा। ये जो हत्याकांड में शामिल जो सुंदर था उर्फ जो यादव था, उसके खिलाफ सुंदर यादव के पास में उसे भेजने का काम जो है वहां के एएसआई ने किया था। तो इन दोनों ही चीजों को सीबीआई ने क्षमा करेंगे सीआईडी ने जिस तरह से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, यह स्पष्ट हो गया है कि बगैर जेल के कर्मियों के मिली भगत के इस हत्याकांड को अंजाम दे पाना संभव नहीं था जी। हालांकि जब वह जेल में आया था सुंदर, जो कि स्थानीय नाम लेकर के आया था, उसके आधार कार्ड जो उसने बनवाए थे वह फर्जी एड्रेस पर था। विकास महतो, सुंदर महतो के नाम से उसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले वह एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में उसे जेल में लाया गया और सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। और जेल आने के बाद उसने सबसे पहले अमन सिंह से नजदीकी बढ़ाई, उसका सेवादार बना, उसका पांव दबाने का काम करता था और उसने मौका देख करके उसकी हत्या कर दी। और एक नहीं बल्कि दोनों पिस्टल से डबल फायरिंग करते हुए उसने कई गोलियां उसके शरीर में दागी थी और तत्काल उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन है। विकास बजरंगी का नाम इसके पीछे आ रहा है। जब झरिया में मनोज यादव की हत्या हुई थी उस वक्त विकास बजरंगी और अमन सिंह के बीच में अदावत हो गई थी। दोनों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर के अदावत हुई थी, तो दोनों ने ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। इस पर अमन ने विकास बजरंगी, जो कि खुद धनबाद जेल में तो उस वक्त क्षमा करेंगे उस वक्त नहीं, विकास बजरंगी और अमन सिंह के बीच में जो बातें हुई थी उसमें अमन सिंह ने उसके परिवार के लोगों को मारने की बात कही थी और दोनों ने ही एक दूसरे के लोगों को मारने की बात कही थी। और इसी दौरान विकास बजरंगी ने यह साजिश रची और सुंदर महतो उर्फ विकास यादव को वहां से उसने जेल में भिजवाया और वहां से उसकी हत्या करवाई। तो ये तमाम चीजें जो है वो सीआईडी की रिपोर्ट में छनकर आई है और आने वाले वक्त में चूंकि इस केस में जो है पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। लेकिन एक बड़ी घटना थी, झारखंड में पहली दफा किसी कैदी की हत्या हुई थी, वो भी जेल में घुस करके हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और लंबे समय तक इसकी इंक्वायरी चली। लगातार जेल में छापेमारी हुई, जेल से ही जो आर्म्स थे वो जब्त किए गए। इसके अलावा कई जो इस मामले में जेलर को सस्पेंड किया गया, जेल अधीक्षक को पर कार्रवाई हुई और कई कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई थी उस वक्त। तो कुल 5 लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी, एक एसआई पर भी कार्रवाई हुई थी। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस के लिए, धनबाद जिला प्रशासन के लिए और धनबाद जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी घटना थी यह। और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल घटना जो कि नेशनल न्यूज में बनी थी। इस घटना को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं पूरा सियासत जो है वह गर्म हो गई थी और अमन सिंह हत्याकांड मामले में जो उसके परिवार के लोग आए थे उन लोगों ने पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया था। जी बिल्कुल, पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था और पूरक रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं सिलसिलेवार तरीके से आपने उसकी जानकारी दी है राजकुमार। और देखिए, सबसे अहम बात का आपने जिक्र किया कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, किस तरीके से प्रशासन की इसमें भूमिका दिखी, क्योंकि आपने इसका भी जिक्र किया कि जेल के अंदर इतने बड़े घटना को अंजाम देना सीधे किसी नॉर्मल तरीके से संभव नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी और धीरे धीरे करके अब चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए। और अब हम चलेंगे
अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे अमन सिंह हत्याकांड में जो सीआईडी की पूरक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे संवाददाता राजकुमार ने आपको बताई। और कई तरीके से इसमें जो प्रशासन पर भी सवाल उठे, क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी। धनबाद जेल के अंदर इस तरीके की घटना होना एक बड़ी घटना थी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ गए थे। हालांकि अब सीआईडी की जो पूरक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी।